is meditation. This is meditation. Oh, yes, this is meditation. This is the power of meditation. हेलो इटर्नल्स, मैं हूँ खुश रोज़ एंड गाइस एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर नेचर। एंड गाइस आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट डज नो फैप एंड सीमेन रिटेंशन रियली वर्क। ऐसा ही क्वेश्चन भाई किसी ने किया मेरे प्रीवियस वीडियो के कमेंट सेक्शन पे। एक संदीप भाई हैं, उन्होंने भाई एक क्वेश्चन किया कि डज नो फैप एंड सीमेन रिटेन वर्क। इतना डेंजरस क्वेश्चन। लेकिन वीडियोस तो इसमें बहुत हैं, अनंत वीडियोस है भाई, अनंत लोग भी हैं और सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है। सो संदीप भाई, आपने सबसे पहले कहा था आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन, आपने ये कहा था। फिर आपने बोला था क्या नो फैप और सीमेन रिटेंशन काम करती है क्या सच में। तो आई हैव ऑल्सो अ क्वेश्चन फॉर यू। और आपने जो क्वेश्चन किया वैसा ही लाइन है, व्हाट डज इट मीन टू नो फैप एंड सीमेन रिटेंशन। जान तो आप भी रहे हो, जान तो मैं भी रहा हूँ। तो चलो पहले ये जानते हैं, नो फैप मीनिंग मास्टरबेशन से भाई बचना है, और सीमेन रिटेंशन द प्रैक्टिस ऑफ नॉट एजाक्यूलेटिंग, मतलब वीर्यपात से बचना है। एक हस्तमैथुन से बचना है और दूसरा वीर्यपात से बचना है। तो देखो पहले क्या है कि हस्तमैथुन से बचना है, फिर वीर्यपात से बचना है। तो आप और हम जान रहे हैं कि हस्तमैथुन नहीं करेंगे, मास्टरबेट नहीं करेंगे तो वीर्यपात नहीं होगा, ये जान रहे हैं। लेकिन ये भी जानते हैं कि और भी तरीके हैं भाई वीर्यपात के, हम और भी तरीके से भाई एजैक्यूलेट हो जाते हैं। अगर आपने सेक्स किया होगा तो आप ये जानते होंगे, और नहीं भी क्या होगा तो भाई नाइटफॉल भी हो जाता है। तो मैंने उसके कमेंट में ही भाई एक आंसर दिया था, रिप्लाई किया था कि भाई ये बस इतना आसान नहीं है। यस, इट्स नॉट जस्ट अबाउट नो फैप एंड मास्टरबेशन, नो फैप एंड सीमेन रिटेंशन। आई मीन ये इतना हल्का, इतना आसान नहीं है भाई। और मैंने उसे बोला था कि इसे हम लोगों को स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ेगा। यस, फिर जब हम स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से सोचेंगे तब भाई इसके खूबसूरती को समझेंगे और रियलाइज़ करेंगे कि नो फैप एंड सीमेन रिटेंशन का असल मीनिंग क्या हो सकता है। और इस वीडियो के अंत तक भाई अगर आप टिक जाते हैं तो आई प्रोमिस कि हिंदी भाषा में, इंग्लिश में भी हो या जो भी हो, मतलब नहीं मिलेगा भाई ये क्लैरिटी नहीं मिलेगा जो मैं आज आपको दूंगा, क्योंकि आप बिल्कुल रिलेट करोगे, रेजनेट करोगे भाई के इन्फॉर्मेशन के साथ अगर आप अंत तक रहोगे। तो इसकी भी मैं चैलेंज करता हूँ। यस, ये मेरा स्टाइल है। आप 4 मिनट तक रुक चुके हो पता नहीं कैसे, तो वहाँ तक भी हिम्मत करके देखो, रुक के देखो, क्योंकि मैंने जो बोला स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव ज़रूरी है। तो मैं अपना कहानी भाई शेयर करूँगा कि मैं वही
मैंने जो क्वेश्चन किया आपसे, व्हाट डज़ इट मीन टू नो फैप एंड सीमेन रिटेंशन, इसके भाई गहराई को आप और हम जानेंगे और अपनी जर्नी में ही भाई। यस, आपको अपने जर्नी में जानना है, मुझे अपने जर्नी में जानना है, और भी जो लोग देख रहे हैं उसे अपने अपने जर्नी में जानना है। और आप रिलेट करेंगे भाई अंत तक बहुत चीज़ों से, और बहुत ही क्लियर इन्फॉर्मेशन मिलेगा भाई। यस, बहुत ही क्लियर। यू विल बी लिबरेटेड एंड यस ऑल्सो यू विल बी पावरफुल। आप पावरफुल फील भी करोगे और रियलाइज़ करोगे कि कैसे नो फैप एंड सीमेन रिटेंशन को समझ के हम आप पावरफुल बन सकते हैं। सो चलता हूँ भाई, अब लंबा नहीं करता हूँ, अब चलता हूँ कहानी पे। सो सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, दिस वीडियो इज़ नॉट मेड फॉर किड्स। और जो यूट्यूब में भाई ऑप्शन भी आते हैं ना भाई, मेड फॉर किड्स यस, मेड फॉर किड्स नो, उस पर क्लिक करें तो मैं नो में करता हूँ कि नहीं अभी किड्स भाई यहाँ तक नहीं आ सकोगे, उधर रहो तुम लोग। तो नो, नॉट मेड फॉर किड्स, दिस इज सेक्सुअलिटी, दिस इज सेक्सुअलिटी, यस दिस इज सेक्सुअलिटी। और ये वर्ड भी, सेक्सुअलिटी इज नॉट बैड, दिस इज वाटर फायर। अब सही जगह में आ रहा है भाई। यिंग यांग, फेमिनिन मैस्कुलिन, डार्क लाइट, दो एनर्जी। जैसे कि भाई सीमेन रिटेंशन पे बात आई भाई, आप मेन हो, लड़के हो, तभी आपने ये बात बोली कि बचाना है भाई अपने सीमन को, जो भी हो, शुक्र को, शुक्राणु को बचाना है, अपने सीड्स को बचाना है। तो वही सीड्स, तो इधर भाई ज़मीन भी, तो दोनों चीज़ें हैं। तो सेक्सुअलिटी में भाई यही दोनों चीज़ को हम अच्छे से समझेंगे और अपने अंदर भाई दोनों एनर्जी को बैलेंस कर लेंगे तो हम पावरफुल बन जाएंगे। और सही तरीके से वही स्पिरिचुअलिटी भाई प्योरिटी लाती है। तो और प्योरिटी को समझने के लिए भाई मैं अपना कहानी शेयर करने जा रहा हूँ। तो कहानी ये है, इस तरफ इधर उधर क्यों जाऊँगा अभी कि पढ़ाई करता था, ये वो नहीं, कहानी सेक्सुअलिटी में। तो थोड़ा अकेले ही रहें, जहाँ भी हैं कान में लगा लें। मैं भाई बहुत ही जब छोटा था, 4-5 साल का था, तो देखो मेरे साथ सीन क्या हो गया। मेरे 2 घर के बाद तीसरे घर पे एक लड़का रहता था, वो बकरी चराया करता था। मैं बकरी चराया नहीं करता था भाई, मेरे घर में गाय थी, वो भी चराने को ही जाता था, गांव का ही, बस घर में गाय थी भाई। तो मैं स्कूल से आता था, उस लड़के से दोस्ती हो गया था, तो वो लड़का घास लेने या बकरी चराने भाई जाता था खेत की तरफ, जिधर मैं हूँ इधर ही। तो मैं उसके साथ जाता था, तो छोटी छोटी लड़की भी भाई, वो लोग भी बकरी चराने, घास करने जाया करती थी। बहुत ही छोटा था भाई उस टाइम में, वही 4-5 साल का एज समझो, सुन्नत भी नहीं हुआ था उस टाइम में। तो वो लड़का थोड़ा ठड़की टाइप का था भाई। सेक्स क्या करता था लड़की सबके साथ, मेरा भी जुगाड़ लगा दिया, मैं भी करने लगा। तो उस टाइम जो सेक्स करता था भाई, कुछ नहीं होता था, बस वही यिंग यांग, वही जो है जो लिंग है भाई, वो बस सटता था, ऐसे सटता था, वही बस होता था, कुछ नहीं होता था। और एक चीज़ें होती थी, यस हवा देखो कितनी अच्छी बढ़ रही है, गॉड बोल रहे हैं कि बोलो, ये नॉलेज ज़रूरी है। तो उस टाइम गुदगुदी लग जाता था भाई, जब वही करता था, बहुत देर तक सेक्स करता रहता था। बहुत ही छोटा था भाई, मतलब जो बच्ची सब थी छोटी छोटी, मैं भी तो बच्चा था 4-5 साल का, 7 साल का, वो लोग भी वैसे ही। तो कुछ नहीं था, यहाँ भी कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं। तो बस वैसा ही होता था। 4-5 मिनट बाद भाई गुदगुदी लग जाए, हम लोग बोलते थे अच्छा गुदगुदी लग जाएगा, अब नहीं करूँगा, अब नहीं करूँगा। मतलब लड़का लोग, हम लोग करते थे, तो बोलते थे अरे गुदगुदी लग गया, अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे। तो वो चीज़ था, तो वहाँ नॉलेज नहीं था वो गुदगुदी क्यों लगता है। जब गुदगुदी लगता था तो मन नहीं करता था कि फिर करूँ सेक्स,
उस टाइम की बात बता रहा हूँ भाई, बहुत ही छोटा था, मतलब समझो वो एक खेल खिलौना जैसा ही था, वैसा ही सीन था। तो वैसा ही था। फिर भाई फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ 12-13 साल में, तो उस टाइम में भी सेक्स किया था ऐसे ही गांव में, खेतों में। उसके बाद फिर गांव में वैसा सीन नहीं था। उसके बाद प्यार मोहब्बत वाले दुनिया में चले गया था भाई। 8 क्लास में पढ़ता था, वहाँ ही एक लड़की थी, उससे प्यार हो गया था। 8 क्लास के अंदर ही लव लेटर जैसा चलता था। उसके साथ कभी कुछ किया नहीं, मतलब किस विश भी कभी नहीं कर पाया, बस वैसा ही था। बाकी इधर जो मैंने सीन बताई वैसे ही थी, वैसे ही चीज़ें थी। तो फिर बड़ा हुआ, कटिहार में जब रहने लगा तो वहाँ भी 2 लड़की मैंने पटाई थी। 2 लड़की पटाई थी, दोनों के साथ सेक्स करता था, मतलब करने लगा फिर जो है रेगुलर तरीके से करने लगा। तो उस टाइम मैंने नोटिस की कि भाई सीमन तो हो गया था, जो शुक्राणु जो होते हैं जवान हो गया था भाई, हो गया था। तो सेक्स करने टाइम भाई वही क्या बोलते हैं भाई, एजैकुलेट जब हम होते हैं तो वो होता था, तो भाई सीमन सब निकलते थे। तो वही बचपन वाली कहानी याद है भाई। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो सेक्स करता था छोटा, जब बच्चा था भाई मकई के खेतों में, तो उस टाइम जो वही गुदगुदी लगता था, तो उसी का रियलाइजेशन भाई बड़ा हुआ तो पता चला कि वो जो गुदगुदी लगता था वो एक्चुअल में वही चीज़ें होती थी भाई, एजैकुलेटिंग ही होती थी। जैसे कि अभी लोग सेक्स करते हैं फिर वीर्यपात हो जाता है, तो उस टाइम तो भाई था नहीं है। उस टाइम सीड्स शुक्राणु थे नहीं। 5-7 साल की उम्र में भाई किसका होता है? जैसे कि भाई लड़की का भी भाई 12-13 साल के बाद भाई एग्स बनने स्टार्ट होते हैं। तो वो नॉलेज भाई मिला, और बहुत ही ज्ञान यहाँ पे मिला कि यस उस टाइम में था ही नहीं, लेकिन अभी सीड है। और ये चीज़ें, ये इन्फॉर्मेशन अगर आप अर्बन एरिया में रहते हो तो थोड़ा सा हुआ होगा कि हार्ड समझने में लगा होगा, या आपको भी ये नई चीज़ें पता चली होगी कि जब छोटा था कुछ नहीं होता था, तो सेक्स कर कुछ होता ही नहीं था, बस सटता था भाई, बस ऐसे ही सटता था, बस ऐसे ही, बस यही होती थी। लेकिन हाँ गुदगुदी लग जाता था, तो वही चीज़ें होती थी। तो ये शायद होता हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपने मुझसे सुना होगा। तो कटिहार में वो सीन था। फिर भाई प्यार हो गया, उसके बाद प्यार हो गया। उसके बाद प्यार हो गया, जो 2 लड़की थी, कोई मतलब नहीं, बिल्कुल सीधा ब्लॉक, कोई सेक्स नहीं भाई, प्यार हो गया। प्यार भाई हो गया, जो जैसे भी होना रहा था भाई हो गया, वो वैसा ही सीन था। उसके बाद मैंने किसी के साथ सेक्स नहीं की, 4 साल रिलेशनशिप में रहा, और लास्ट टाइम मैंने 2017 में सेक्स की थी। उसके बाद ब्रेकअप हो गया भाई, ब्रेकअप हो गया। फिर दिल्ली गया, वहाँ भी थी लड़कियाँ सब ग्रुप में, लेकिन हाँ मैं उन सब चीज़ों से निकल गया था, वैसा वो उन सब मज़ा नहीं आ रहा था। तो फिर मेरे टाउन के बगल की ही कटिहार की एक 10 क्लास की लड़की भाई पटी, तो मैंने सोचा कि चलो जुगाड़ लगा है, तो आया था भाई घर। उस टाइम में दिल्ली में रहता था, उसको लेके गया मिलने के लिए। फ़र्स्ट टाइम ही मिला भाई, होटल लेके गया, रेस्टोरेंट में खाया पिया, आया, बस किस किया था और कुछ नहीं किया था फर्स्ट डेट में। उसके बाद बाइक में लेके आ रहा था भाई, उसके भाई देख लिए, 2 थप्पड़ भाई कड़ा करके लगा था, कड़ा करके। तो ये सब चीज़ें हुई। ये 2019 की बात मैं बता रहा हूँ, जब कड़ा करके लगा था भाई, होली के टाइम में। तो फिर 2019 वापस दिल्ली गया, वहाँ अवेकनिंग हो गई। तो आया तो रियलाइज़ हो गया कि देखो कैसे हर चीज़ें हो रही थी, मुझे मार लगा, मैंने प्यार किया, सब भाई डिवाइन की तरफ से लिखा गया था। तो ये वैसे लिखा गया भाई। तो अब ये जो भी था, ये कहानी हटाओ इसे, अब मेन चीज़ में आते हैं। लेकिन समझते हम भाई कहानी के जरिए ही है। अठारह, 19, 20, 21, 22, 5 साल हो गए भाई मैंने सेक्स नहीं किए। करता था, नेचुरल है। बचाने का क्या मतलब है? उसको कितना बचा के क्या करेंगे भाई? अगर मन में गलत ख्याल आए, ऐसे वही सिर्फ लड़की को देखें कि हाँ सेक्स ही करना, जिसको भी देख रहे हैं लड़की का
जो भी है, दो ही चीज़ तो है भाई, बूब्स एंड वेजाइना, यही, और एक ही है बस, ये है और ये है, ये है और ये है, जिसको भी देख रहे हैं वही है, समझो मिरर ही है, दो जात देख रहे हैं कि हाँ इधर भी देख रहे हैं कि अच्छा मेन है तो लिंग है, इधर भी लिंग है लेकिन ऐसा लिंग है, इतना ही देख रहे हैं, यही अलग अलग रूपों में देख रहे हैं, ऐसे मेरे रूप में देख रहे हैं, आप खुद को अपने रूप में देख रहे हैं। तो स्पिरिचुअलिटी इसमें ये है भाई कि गलत तरीके से हम वर्ल्ड में, दुनिया में, धरती में नहीं चल सकते। प्योरिटी होना चाहिए, वही है असली सेक्सुअलिटी, और वही है भाई असली यिंग एंड यांग को, वाटर फायर को बैलेंस करना। जैसे कि अब थोड़ा मैं रियल जगह पे आता हूँ, जैसे एकदम रॉ जगह पे, इसे मैं बड़ी कहानी में, जैसे मेरी कहानी को आपको लगा होगा क्या नॉर्मल सी कहानी थी, लेकिन इसमें बहुत ही बड़ा ज्ञान मिला भाई, बहुत ही बड़ा ज्ञान, मतलब बड़ा ग्रेट, सिर्फ बड़ा ही नहीं महान ज्ञान मिला। जैसे हाँ भाई, कल जो मैंने वीडियो शूट की थी, जहाँ आपने देखा वो था गांव के बिल्कुल सटा हुआ भाई एक बांस का गार्डन था, उसके पास एक छोटा सा पीपल पेड़ था, बहुत ही यूनिक जगह में मिला है जहाँ की कोई देख भी नहीं पाए और बांस से घिरा हुआ, और वो मेरे घर के सामने जादव शव है, उसी लोग का बांस का गार्डन था, जैसे कि जिस भाई ने क्वेश्चन किया, संदीप यादव। मैंने जो इस वीडियो की अंत की बोला कि रॉ बोलूँगा या रॉ, तो वर्ल्ड में जो हम लोग केओस देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं या इटर्निटी से देखते हुए आ रहे हैं, अपने एंसेस्टर्स के आकाशिक रिकॉर्ड्स को देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्या सब खेल हुआ है, समझ रहे हैं कि देवी देवता से लेके किंग्स एंड क्वींस, सेंट्स, प्रोफिट्स, साइंटिस्ट, पॉलिटिशियंस, नाउ एक्टर्स, मतलब इस जो दुनिया, जो स्टेज है, इसमें हम लोग खेल देख रहे हैं कि बहुत प्रकार की खेल हुई है। तो हम लोग भी भाई अपडेटेड होते हुए आ रहे हैं, और जो क्रिएशन हम लोग देख रहे हैं भाई वर्ल्ड में, वो बहुत ही प्योर तरीके से हुई है, मतलब रोशनी और अंधेरा का भाई प्योर सम्मेलन से, यिंग एंड यांग का प्योर सम्मेलन से, फेमिनिन एंड मैस्कुलिन का प्योर सम्मेलन से, वाटर एंड फायर का प्योर सम्मेलन से। तो अब हम लोग यहाँ थोड़ा, वो जो मैंने वीडियो शेयर की वो बचकाना जैसा था, हम लोग अनकॉन्शियस थे, तो हम इसमें ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं, और यही भाई सेक्सुअलिटी में ही हम अच्छे से एग्जामिन कर सकते हैं बुराई को, अच्छाई को, क्रिएशन को, डिस्ट्रैक्शन को। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारा जो क्रिएशन है, हम और आप जो आए हैं, अपने माता और पिता के पवित्र संबंध से आए हैं, और इसी को स्पिरिचुअलिटी में लेके जाओगे। आप हिंदी सभ्यता के अनुसार पढ़े हो तो शिवा एंड पार्वती आएगा, वही है माता एंड पिता, और वो उतना ही सिंपल है। आदम एंड हवा, एडम एंड ईव, जैसे कि, और उसे आप इधर उधर मत सोचो, बस अपने एंसेस्टर्स को देखो, जानो वो इंसान ही थे। शिवा एंड पार्वती इंसान ही थे, जैसे कि हम और आप इंसान ही हैं। तो उसे अपने माता पिता में ढूंढो भाई, वही सिंपल है। तो नो फैप एंड सीमेन रिटेंशन की बात आती है, तो मास्टरबेशन जो है भाई वो नेचुरल है। एवरीबॉडी मास्टरबेट, एवरीबॉडी। मेरा जब भाई शुरू में सीमन बना था, ऐसे ही आके आम के पेड़ के ऊपर बैठ के छिप के मास्टरबेट करता था गांव में, क्योंकि उस टाइम भाई कोई भी
ब्लू फिल्म होता है ना, पोर्न, ये सब नहीं जानता था क्या होता है भाई सच में। जैसे छिप के मास्टरबेट क्या करता था। तो फिर हम सब करने लगे और एक टाइम भाई एडिक्शन भी बन गया। हम लोग उस दौर में जिए। यस, एक तो भाई सीडी में हम लोग पोर्न देखा करते थे अंग्रेज लोग का, और बहुत ही यूनिकनेस वाला देखा करते थे। लड़की लड़की ही कर रहा है, लड़की घोड़ा से कर रही है, लड़की कुत्ता से कर रही है, मतलब व्हाटएवर रब्बिश सब हम लोग देखते थे। उस टाइम कोई नॉलेज नहीं था कि हम लोग ये रियलिटी को नहीं देख रहे हैं, एक सिमुलेशन को, एक प्रोग्रामिंग को देख रहे हैं, जैसे कि आप मुझे देख रहे हो अभी राइट नाउ। तो वो दर आया फिर भाई हम लोग HD में देखने लगे, फुल HD 1080p, कोई 4K में भाई, मैं भी उसमें था। तो वो सब दौर से हम गुजरे और अब रियलाइज़ कर रहे हैं कि वो बहुत ही सी ग्रेड भी नहीं, महा गंदी ग्रेड की दुनिया हम लोग दुनिया में जिए, मतलब उस चीज़ों में हम लोग जिए। और अब रियलाइज़ कर रहे हैं और ह्यूमन बीइंग्स रियलाइज़ कर रहा है कि भाई ये सेक्स जो है बहुत ही सेक्रेट चीज़ है भाई। और उसका एग्जाम्पल ये है, जैसे हम लोगों को लगता है कि हम लोग कपड़ा पहनने लगे, बहुत एजुकेटेड हो गए या शादी करके सेक्स करते हैं, लेकिन एक टाइम में जब दुनिया नंगी थी, जो हमारे एंसेस्टर्स आए होंगे, कपड़ा नहीं हुआ होगा, तो क्या वो न्यूडिटी थी क्या? तो उसी माइंडसेट में जाओगे भाई आप। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी लूसी, जो अपने माइंड को रिड्यूस करके बिल्कुल बिगिनिंग में चली जाती है। तो वही आप उस जगह पे आओगे भाई, उसका एग्जाम्पल है मदर नेचर। तो आपको रियलाइज होगा कि कितना सेक्रेड हुआ होगा। यश, मतलब नंगा ही इंसान होगा तो वो सबसे पहले प्यार को समझा होगा, वो भी ऐसे ही नहीं नंगा है तो किसी को भी आके सेक्स कर लो। और उसका एग्जाम्पल अभी भी है। वो क्या भाई बर्ड्स, वो क्या भाई एनिमल्स, कि सबको भाई पेयर्स में बनाया गया है, हर चीज़ें पेयर्स में बनी है। अब तोता भाई तोता के साथ ही सेक्स कर रहा है, मुर्गी भाई मुर्गा के साथ ही सेक्स कर रहा है, लेकिन दोनों में डिफरेंस देखो। तोता सेक्स कर रहा है तो बच्चा दे रहा है, और मुर्गी सेक्स कर रहा है तो मुर्गी अंडा दे रही है। तो ये भी स्पिरिचुअलिटी में हम लोगों के सीखने के लिए कि अंडा मतलब वही किंगडम, जैसे कि मोर और मोरनी 360 डिग्री। सेक्स क्या क्या आया भाई, एक अंडा ही आया, सोने का अंडा। तो इसे स्पिरिचुअलिटी में हम लोग देखें कि नो फैब का मतलब भाई यहाँ पे ये नहीं आती है कि आप मास्टरबेट नहीं करो, सीमेन को बचाओ। कितना बचाओगे भाई, 2 महीना नहीं करोगे, नाइटफॉल हो जाएगा। लेकिन इसी को भाई आप स्पिरिचुअल में भाई समझोगे आप। जैसे जिस भाई ने क्वेश्चन किया था, संदीप भाई ने, जिस सुबह को मैंने देखा उस दिन मेरा नाइटफॉल हुआ था। आई एम टॉकिंग द ट्रूथ। और एक ट्रूथ और भी शेयर कर रहा हूँ कि मैंने 3 मंथ से मास्टरबेट नहीं किया था। नेचुरल भाई कर लेता था, गर्लफ्रेंड भी नहीं है, पोर्न देख के नहीं करता था, लेकिन हाँ खुद से भाई, खुद के बॉडी से प्यार करके, एक ऑर्गेज़म भी आता है ना भाई, कि खुद के बॉडी से प्यार करके कर लेता था। लेकिन रमज़ान आई और थोड़ा आया कि नहीं ये सब चीज़ें नहीं करनी, और रमज़ान भी था भाई, पूरा रोज़ा इस बार रखा भाई, लाइफ में पहली बार, कोई बुरा ख्याल नहीं, तो मास्टरबेट नहीं किया था। तो जिस दिन उसने क्वेश्चन किया उस रात को हुआ था, और मैंने ड्रीम भी देखे थे। तो वो चीज़ें भाई आपके स्पिरिचुअल लेवल में, आपके ज़िंदगी में भाई सही चीज़ें रियलाइज़ करवाएगी आपको। यश, ये बहुत ही डीप है। दिस इज सेक्सुअलिटी, व्हाट अ फायर यिंग यांग। मैंने उस दिन बहुत ही प्यारा सपना देखा था, बहुत ही मीनिंगफुल सपना देखा था। एंड आई हैड सेक्स इन ड्रीम, एंड आफ्टर दैट आई सॉ। सुबह उठा, सबसे पहले नहाया। तो सीमेन रिटेंशन जो हम देखते होंगे, पूरा यो बॉडी बिल्डर बनाओ यो, ठीक है भाई, मेरा बॉडी वैसा नहीं है। आई एम 5 फुट 2.5 इंच 3 इंच लगभग। तो
क्या मतलब है इसका भाई? क्या उखाड़ लोगे आप अपने अंदर का सीमेंट बचा के? क्या उखाड़ो? इसका जो मेन चीज़ है भाई वो स्पिरिचुअलिटी में ही है, वो स्पिरिचुअल ही है कि हम और आप जो मैस्कुलिनिटी जो आया, एक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, वही फेमिनिन को, मतलब औरत जात को भाई वही बस माल ही समझ बैठे थे। मैं भी वैसा था, उतना तो नहीं लेकिन वैसा ही था कि बस खाने की चीज़ वही भाई, माल मस्त है, किसी का बुब्स देख रहे हैं वाह मस्त है, फिगर देख रहे हैं मस्त है, कमर देख रहे हैं मस्त है, वही सब चीज़ देख रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं आह। वैसे बॉलीवुड को भी हम लोग देख रहे थे आह, नंगा नंगा नंगा। हॉलीवुड को देख रहे थे आह, मतलब नंगा ही दुनिया को देख रहे थे। मतलब जो हमारा नज़रिया था मतलब वैसे ही कि बस कंज्यूम ही करना, सबको देखो बस सेक्स के नज़र से ही देखो, गलत नज़र से ही देखो। तो यहीं पे आती है भाई नो फैप का मतलब, यहीं पे आती है कि कितना क्या कर लोगे। राजा महाराजा भी रहा है तो क्या किया है, सलमान खान ही है, कुंवारा ही है तो क्या बहुत सारी लड़की के साथ सेक्स करता होगा क्या? वैसा सीन नहीं किया, बिल्कुल नहीं भाई। सो ये बहुत ही हाई लेवल पे आ रही है कि अपने यांग को अगर बनाना है भाई, नो फैप आपने बोला तो मैस्कुलिनिटी पे ही आई, मास्टरबेट नहीं करना है। लेकिन एक तो फेमिनिन भी है भाई, वो भी किस तरीके से करती है, तो वही चीज़ आती है। फेमिनिन का भी होता है भाई वाटर, उसका भी जो ऑर्गेज़म होता है, या कभी सेक्स किए होंगे आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ तरीके से किए होंगे तो उसका भी निकलता है। तो यिंग, यहाँ यिंग को भाई अपने फेमिनिन एनर्जी को, अपने ची एनर्जी को सही कर लेंगे ना भाई आप, तभी आप असली नो फैप एंड सीमेन रिटेंशन को समझेंगे। ची एनर्जी को, अपने फेमिनिन एनर्जी को, जैसे कि अभी वर्ल्ड में, यस वर्ल्ड में देख रहे हैं ना हम, सबका ऑरा प्रोटेक्ट हो रहा है। कोरोना वायरस आया कि वही जो मैस्कुलिनिटी आ रही थी बहुत तरीके का, कोई अब जैसे अब कोई हिंदू है तो लग रहा है कि भाई उसके ऊपर मुसलमान का मैस्कुलिनिटी आ रहा है कि रे तुम लोग को तोड़ देंगे फोड़ देंगे, या कोई मुसलमान है तो हिंदू का मैस्कुलिनिटी आता है कि रे रे देखेगा रे ऐसे रहो हमारा है। फिर जैसे अंग्रेज का मैस्कुलिनिटी आया था, तो देखो भाई अभी एज ऑफ एक्वेरियस में हम लोग आ रहे हैं। 26 जनवरी है, 26 जनवरी 2 and 6, अपने 6 को भाई सही करो ना, वही अब एक्सेप्ट कर लो ना भाई कि कानून आपके ऊपर ही लागू हुई है। यस, हमारी काली माता नंगी थी भाई सबकी, इस्लाम भी यहीं आके धरती में बना धर्म, हिंदू रिलीजन भी भाई धरती में आके बना, क्रिश्चियन भी धरती में, जो भी रिलीजन सभ्यता जो कुछ भी बनी धरती में ही आके बनी, तो वहाँ पे एक्सेप्ट करें। और वही जाने कि जब वही न्यूडिटी थी, मतलब नंगा था इंसान, कुछ नहीं था, मतलब पूरे गहराई में जाओ, लैंग्वेज भी नहीं था, तो प्योरिटी थी, वहाँ से जानो। और फिर आप जानो कि धर्म भी बना, तो धर्म की भी खूबसूरती है, किस धर्म की? विशुद्ध धर्म की। अगर आपका जो धर्म आपको बताता है कि आप दूसरे धर्म वाले से, दूसरे कंट्री वाले से, या आप अमीर हो तो गरीब से, काले हो तो गोरे से सेपरेट हो, तो वो एक फॉल्स रिलीजन है। और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी धर्म ऐसा बताता है भाई। सब रिलीजन विशुद्ध करना सिखाता है। तो प्योर रिलेशनशिप बनाना भाई, पावरफुल बनना चाहते हो, वही कि हम और आप, मैं जो आपसे प्यार करना चाह रहा हूँ, ये सेक्सुअलिटी ही है, ये सेक्सुअलिटी ही है। स्पिरिचुअल realm में देखो तो वही गॉड ने मोर और मोरनी को बनाया ना भाई। सोचो कि हम होते और आप होते अभी, यस, और हम दोनों को दुनिया चलाना होता, क्या करते? प्यार करते एक भाई, वही अंडा होता है भाई मोर और मोरनी का, जब मिलन होता है तो किंगडम होता, सोने का किंगडम होता। तो वैसे ही समझो, प्यार करने के लिए हम फ्री हैं भाई, प्रेम ही असल तत्व है। लेकिन वही इंसान
प्रेम को भाई, प्यार को भाई, लव को भाई लस्ट समझ बैठा था यस। तो वही लस्ट वाली नज़रों से देख रहे हो तो आपकी नज़र बहुत ही गंदी है और वो नज़र से आप एक बेहतर इंसान नहीं बन सकते हो। टर्की में भूकंप दिखाया गया, ये हाईयर लेवल पे है। 6 फरवरी को लता मैम गई थी, 6 फरवरी 2023 को भूकंप आया, 6 फरवरी 2022 को लता मैम गई थी। कि वही उसने तो किसी से सेक्स नहीं करवाई होगी, या करवाई होगी भाई पवित्र तरीके से हुआ होगा, लेकिन हमारे नज़र में तो हमने देखा ना कि उसने शादी नहीं की, उसने शादी नहीं की। तो उस जगह पे लाके आपको भाई एक्सपीरियंस करना होगा, वही वो अपने यिंग को प्रोटेक्ट करना। और अभी वही फेमिनिन ही भाई राइज कर रही है, फेमिनिन एनर्जी। और सब तरफ भाई फेमिनिस्ट है। जैसे कि 26/1 को ही भारत में कानून लागू हुआ, 26/1 को ही। और इस्लाम भाई फेमिनिस्ट ही है, इसलिए बोलता है सब तत्व सही है लेकिन अल्लाह अकबर, अल्लाह इज़ द ग्रेटेस्ट, परमात्मा इज़ द महान। कि वही रोशनी ही मालिक ही है, वही मालिक है। बाकी हम जो भी मीडियम तैयार किए जैसे भी चल रहे, लेकिन मालिक वही है। और वही प्रेम। अब यहाँ पे एग्जामिन कीजिएगा कि हम तो माँ बाप से आए भाई, एडम एंड ईव से, शिवा एंड पार्वती से, आदम एंड हवा से। लेकिन बोला था ना भाई, कोई बोलते हैं आई एम द चाइल्ड ऑफ लव। यस, वही प्रेम जो पैदा किया, प्रेम की पैदाइश क्या है भाई? कि कोई गलत तरीके से नहीं, सेक्स भी नहीं हुआ और पैदा हो गए भाई। जैसे कि चौथा हार्मेटिक प्रिंसिपल भी है भाई, द प्रिंसिपल ऑफ पोलारिटी। प्रिंसिपल ऑफ पोलारिटी की वही नेगेटिव पॉजिटिव, फेमिनिन मैस्कुलिन, यिंग यांग, सब चीज़ भाई हार्ट पे आके एक हो जाती है। यस, हार्ट एक ऐसा तत्व है। पे अटेंशन हियर। तो वही प्रोफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भाई, वैसे अल्लाह के आखिरी नबी आए, उससे कुरान मिली, वही जैसे कि ज़िंदगी भाई, कि इसे ऑलमाइटी ने, परमात्मा ने, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लिखी, वो प्यार के लिए भाई। यस, उसे प्यार है हम सब से, तभी हमें बनाया। जैसे हम सबको हम सब से प्यार है, और वही होना चाहिए। वही है भाई असली सीमेंट अटेंशन एंड नो फैक्ट, वही असली है। कि प्रेम करो भाई सबसे। अभी 8 बिलियन लोग हैं हमारे पास, अभी मेरे पास तो 851 ही है, लेकिन समझो 8 बिलियन, और 8 बिलियन के लॉर्ड एक हैं और वो सबसे प्यार करते हैं, उसके रिलीजन से, सभ्यता से, कंट्री से बियॉन्ड। जस्ट एज वी आर गॉड वेलकम्स अस। तो भाई का क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब था, नो फैप एंड सीमेंट डिटेंशन। तो यही है भाई कि गलत तरीके से नहीं, हम प्यार करने के लिए फ्री है भाई, लेकिन वही पवित्र प्रेम, तकदीर वाला प्यार। कि वही मैं गांव से हूँ भाई, मिट्टी के घर में पैदा हुआ था, बिहार के गांव से हूँ, आप मेरे ऊपर चढ़ नहीं सकते हो। यस, वही जो चढ़ना हुआ वही हुआ टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। कि आपको लग रहा है कि मेरा लिंग बहुत पावरफुल है, चढ़ जाएंगे, बहुत पैसा है, बहुत करोड़पति, 8 साल पॉलिटिशियन है, हम चढ़ जाएंगे। तो वही चढ़ नहीं सकते हो। और चढ़ कैसे नहीं सकते हो? आप किसी को अपने ऊपर किसी को चढ़ने नहीं दे सकते हो। कैसे नहीं दे सकते हो? उसका इलाज एक ही है, गॉड, परमात्मा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला। यस, कि अपने बाप को भी चढ़ने नहीं दिया, कि नहीं भाई ठीक है, तुम कमाया, पैदा किया, तुम तो मज़े किया, वही मज़ा किया तो देखो तुमको ही कितना मेहनत करना पड़ा, कमा के खिलाना पड़ा। तो वही आता है भाई भारत में जो शिवलिंग बोला जाता है, कि वो भी इसमें रहते हैं, कि वो आपके माता और पिता दोनों का लिंग, ब्रह्मलिंग नहीं है भाई, परमात्मा लिंग नहीं है, अल्लाह लिंग नहीं है। क्योंकि उसका अल्लाह का कोई लिंग नहीं है, परमात्मा का कोई लिंग नहीं है। वो अनसीन सुप्रीम ऑलमाइटी है, जो कि सोच के वही लिंग बनाया। और इसी को हम लोगों को समझना कि ये सोलर प्लेक्सस भी भाई यहाँ जब जागेगी तभी भाई रियलाइज होगा कि यस डिवाइन फेमिनिन में ही है,
जो बाबा भी हैं भाई हर तरफ के, आपको लग रहा है अरे इलोन मस्क कितना अमीर है भाई, सलमान खान, अरे नरेंद्र मोदी, तो वो भी जानो कहाँ भाई, मदर अर्थ में ही है, डिवाइन फेमिनिन में भी है, मैनिफेस्टेशन में ही है। मैनिफेस्टेशन से बाहर कोई ताकत नहीं है ऑलमाइटी के अलावा। मैनिफेस्टेशन से बाहर कोई थर्ड पर्सन नहीं है भाई, हम सभी थर्ड पर्सन है इंडिविजुअलिटी में। तो देखो मेरा नो फैप एंड सीमेन रिटेंशन कैसा है भाई, कि एक वन मदर अर्थ में आके खेलता हूँ, और वन मदर अर्थ ही खूबसूरती दे सकती है आपको, यस, आपके कहानी को खूबसूरती दे सकती है भाई। कोई एक आता है ना कि कोई ट्रिनिटी का मालिक इंसान नरेंद्र मोदी, अरे भारत का मालिक, भगवे, हट 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 तरी, रिस्पेक्ट करते हैं भाई, खिलाड़ी है, ठीक है, तो वही है, मालिक कोई थोड़ी है भाई इस दुनिया का मालिक भाई एक ही है, ऑलमाइटी गॉड, परमात्मा अल्लाह सुब्हानहू व तआला, कोई मालिक नहीं है। तो यही है भाई नो फैप एंड सीमेन रिटेंशन, मेरा बिल्कुल भाई नो फैप से छुटकारा मिल गया है, उधर वाला भी और स्पिरिचुअल में, और ये मेरा स्पिरिचुअल ही था। बाकी नो फैप पे ऐसा वीडियो अगर आपने भटकते हुए देख लिया तो नहीं देखा होगा। लाइफ इज फॉर एवरीवन, यही है द थर्ड अल्केमी, सब अल्केमी है, एवरीवन इज अल्केमी।